हाय अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज की हम इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं पाकिस्तान स्टडी के अहम एमसीक्यूज़ जो एसएसटी में भी आ सकते हैं, आईबीए की टेस्ट में भी आ सकती हैं, एनटीएस जो टेस्ट लेती है उसमें भी जो है आ सकते हैं। वैलिड जो है पाकिस्तान स्टडी का पोर्शन आता ही आता है मुख्तलिफ जॉब्स में। और उसके साथ साथ जो स्टूडेंट्स एंट्री टेस्ट की तैयारियां करते हैं, जैसा कि एलएलबी होता है या डिफरेंट जो जर्नल यूनिवर्सिटीज़ होती हैं जो टेस्ट कंडक्ट करती हैं, उनके लिए भी जो ये एमसीक्यूज़ पाकिस्तान स्टडी के अहम एमसीक्यूज़ हैं। तो चलिए आज के हम इस एमसीक्यूज़ नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। पहला एमसीक्यू है हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ऑफ पाकिस्तान। यानी पाकिस्तान की जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली है उसका पहला प्रेसिडेंट कौन था। ऑप्शन ए लियाकत अली खान, कायद, ऑप्शन बी कायद आजम, ऑप्शन सी मौलाना तमीज़ुद्दीन, ऑप्शन डी सरदार अब्दुल रब निशतर। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा? ऑप्शन नंबर बी। तो कायद-ए-आज़म जो थे वो पहले प्रेसिडेंट थे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के। और उसके बाद दूसरा सवाल है आफ्टर हाउ मेनी ईयर्स डिड पाकिस्तान गॉट इट्स फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन। कितने साल बाद पाकिस्तान ने जो है अपना पहला कॉन्स्टिट्यूशन हासिल किया। ऑप्शन नंबर ए 5 ईयर्स यानी 5 साल बाद, 7 ईयर्स यानी 7 साल बाद, 9 ईयर्स 9 साल बाद, डी ऑप्शन 11 साल बाद। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है सी 9 9 जो है यानी 9 ईयर्स आफ्टर जो है पाकिस्तान ने अपना पहला कॉन्स्टिट्यूशन हासिल किया था, ठीक 9 साल बाद। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है व्हाट डॉक्यूमेंट वाज फर्स्टली ड्राफ्टेड टू गिव पेस टू कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग प्रोसेस। यानी आइन को बनाने के लिए, आइन के प्रोसेस को बनाने के लिए जो था पहले ड्राफ्टेड जो डॉक्यूमेंट था, यानी पहली बुनियाद का जो डॉक्यूमेंट था, यानी जिसे पेस बनाकर जो है पाकिस्तान का आइन बनाया गया, वो किससे लिया गया। आसान भाषा में या आसान लफ्ज़ों में हम ये कह सकते हैं कि पहला वो बताएं कि पहला डॉक्यूमेंट कौन सा था जिससे हमने पाकिस्तान का आइन बनाया, यानी आइन बनाने के लिए हेल्पफुल साबित हुआ। नंबर ए रिप्रेजेंटेटिव एक्ट, ऑप्शन बी पाकिस्तान एक्ट, ऑप्शन सी इंडिपेंडेंस एक्ट, ऑप्शन डी जो है वो हमारे पास ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन। तो जवाब ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन। ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन को मद्देनजर रखते हुए पाकिस्तान जो है आइन बना था। उसके बाद जो है when the constituent assembly passed the objective resolution, यानी जो हमारी constituent assembly थी उसने जो है ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन को कब पास किया ये क्वेश्चन हो रहा है। कि क्या क्वेश्चन हो रहा है कि when the constituent assembly passed ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन, यानी जो ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन था वो कब पास किया गया कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की जानिब से। तो वो था जो है 12 मार्च 1949, यानी 1949 में जो है 12 मार्च 1949 में ये जो है पहला हमारा जो ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन था वो जो है कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने मंजूर किया था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है व्हेन मोहम्मद अली बोगड़ा प्रेजेंटेड बोगड़ा फार्मूला इन द असेंबली, यानी मोहम्मद अली बोगड़ा जो थे उस बोगड़ा ने कब जो है अपना बोगड़ा फार्मूला जो है असेंबली में पेश किया था। ऑप्शन ए है हमारे पास जनवरी 1953 में, ऑप्शन बी है हमारे पास अप्रैल 1953 में, या सितंबर 1953 में, या ऑप्शन डी है हमारे पास अक्टूबर 1953 में। तो उसने क्या किया, अक्टूबर 1953 में जो है अपना जो है बोगड़ा फार्मूला पेश किया था। तो 1953 में, लेकिन आपको मंथ याद रखना है अक्टूबर महीने में, और वो डेट जो थी वो थी 7 अक्टूबर में जो है ये पास हुआ था। उसके बाद जो है हु वाज मोहम्मद अली बोगरा, मोहम्मद अली बोगरा कौन थे। ऑप्शन ए प्राइम मिनिस्टर थे, बी फॉरेन मिनिस्टर थे, सी लॉ मिनिस्टर थे,
डी पार्लियामेंट मिनिस्टर थे। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, वो प्राइम मिनिस्टर थे। मोहम्मद अली बोगरा कौन थे? प्राइम मिनिस्टर थे। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज द अदर नेम ऑफ मोहम्मद अली बोगरा फार्मूला? यानी मोहम्मद अली बोगरा ने जो फार्मूला दिया था उसका दूसरा नाम क्या था? उस फार्मूले का दूसरा नाम क्या था? न्यू लॉ ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान रिपोर्ट, सी थर्ड रिपोर्ट, डी कॉन्स्टिट्यूशनल फार्मूला। तो डी ऑप्शन इज द करेक्ट, कॉन्स्टिट्यूशनल फार्मूला था वो। उसका सेकंड नाम कॉन्स्टिट्यूशनल फार्मूला बोलें आप, या आप कह सकते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन फार्मूला के अलावा बोगरा फार्मूला। क्वेश्चन नंबर 8, व्हेन फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान वाज इनफोर्स्ड? यानी पाकिस्तान का जो पहला आइन था वो कब जो है इशू किया गया, कब इन्फोर्स किया गया, कब लागू किया गया? तो इसका जो है हमारे पास पहला नंबर ऑप्शन है ए नंबर 8 जून 1956 को, और दूसरा हमारे पास ऑप्शन है 23 मार्च 1956 को, या सी नंबर ऑप्शन है 14 अगस्त 1956 या 25 दिसंबर 1956। तो वो जो पहला हमारा जो आइन था वो 23 मार्च 1956 को जो है वो इन्फोर्स किया गया था। क्वेश्चन नंबर 9, हु वाज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ड्यूरिंग इन्फोर्समेंट ऑफ फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन? यानी पहले आइन को इन्फोर्स करने के वक्त जो है पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर कौन था? यानी कौन था वो किस प्राइम मिनिस्टर के टाइम पर जो है पहला जो है आइन लागू किया गया था? ऑप्शन नंबर ए है मोहम्मद अली बोगरा, ऑप्शन नंबर बी हमारे पास है ख्वाजा नाजिमुद्दीन, सी चौधरी मोहम्मद अली, जी इब्राहिम इस्माइल। तो हमारे पास जो ऑप्शन है वो क्या है? सी चौधरी मोहम्मद अली थे, प्राइम मिनिस्टर थे जब हमारा पहला जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन यानी जो हमारा पहला आइन था वो मंजूर हुआ था या इन्फोर्स हुआ था। क्या हुआ था? लागू किया गया था, इन्फोर्स किया गया था। उसके बाद है 10th क्वेश्चन, व्हाट ऑफिशियल नेम वाज गिवन टू पाकिस्तान इन 1956 कॉन्स्टिट्यूशन? यानी 1956 का जो आइन था उसमें पाकिस्तान को कौन सा ऑफिशियल नेम दिया गया? नंबर ए यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ पाकिस्तान, बी रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, सी इस्लामिक पाकिस्तान, डी इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान। तो हमारे पास ऑप्शन क्या है? डी इज द करेक्ट ऑप्शन। उस टाइम पर उस आइन के मुताबिक पाकिस्तान को नाम दिया गया इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान यानी इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान। क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट एज वाज प्रिस्क्राइब्ड फॉर प्रेसिडेंट इन 1956 कॉन्स्टिट्यूशन? यानी जो 1956 का जो हमारे पास आइन है उसके मुताबिक जो मुल्क का प्रेसिडेंट बनेगा यानी मुल्क का जो सदर बनेगा तो उसकी एज क्या होनी चाहिए, कितनी एज जो है उसकी होना लाजमी है? ये लॉ में लिखा प्रिस्क्राइब किया गया था, कानून में लिखा गया था कि कितनी एज उसकी जो है होना लाजमी है। ऑप्शन नंबर ए 40 ईयर्स होना लाजमी है, बी 45 ईयर्स, सी 50 ईयर्स, डी 55 ईयर्स। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। प्रेसिडेंट वो बनेगा जिसकी उम्र कम से कम 40 साल हो, अगर इससे छोटा होगा तो वो मुल्क का सदर नहीं बन सकता। तो ये 1956 के आइन के मुताबिक था। इन रेस्पेक्ट ऑफ रिलीजन व्हाट टर्म वाज सेट फॉर प्रेसिडेंट एंड प्राइम मिनिस्टर इन 1956 कॉन्स्टिट्यूशन? यानी रिलीजन के रेस्पेक्ट से यानी रिलीजन के हिसाब से जो है व्हाट टर्म वाज सेट, कौन सा जो प्रेसिडेंट था और प्राइम मिनिस्टर था उनके लिए कौन सा टर्म सिलेक्ट किया गया था? यानी वो रिलीजियस कैसा सदर हो तो वो कौन सा रिलीजन रखे तो उसे सदर बनाया जा सकता है या प्राइम मिनिस्टर बनाया जा सकता है। तो उनके लिए क्या शर्त थी? उन जो है आइन 1956 के आइन के मुताबिक एक सदर जो है वो क्या होना चाहिए रिलीजियस के हिसाब से? तो ही मे ऑप्शन ए ही मे बी अ मुस्लिम, मे भी मुस्लिम भी हो सकता है, ही मस्ट नॉट बी हिंदू यानी हिंदू नहीं हो सकता,
या ही मस्ट नॉट बी क्रिश्चियन, क्रिश्चियन नहीं हो सकता, या ही मस्ट बी अ मुस्लिम। जो प्रेसिडेंट था उसके लिए ये शर्त थी कि ही मस्ट बी अ मुस्लिम, वो मुस्लिम होना चाहिए। तो डी नंबर ऑप्शन जो है हमारे पास करेक्ट होगा। उसके बाद हम चलते हैं अगले एमसीक्यूज की तरफ। एमसीक्यू नंबर 13, व्हाट वाज ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर्ड इन 1956 कॉन्स्टिट्यूशन। यानी 1956 का जो आइन था हमारे पास, उनके मुताबिक ऑफिशियल लैंग्वेज कौन सी डिक्लेयर्ड हुई, यानी किन किन लैंग्वेज को जो है ऑफिशियल लैंग्वेज किया गया। ऑप्शन ए जो है उर्दू को, बी बी हमारे पास ऑप्शन है बंगाली, सी नंबर ऑप्शन है हिंदी, डी नंबर ऑप्शन है हमारे पास ए, बोथ ए एंड बी। तो ऑप्शन ए एंड बी, उर्दू एंड बंगाली दोनों को ऑफिशियल लैंग्वेज किया गया था 1956 के आइन के मुताबिक। तो हमारे पास ऑप्शन जो होगा वो डी करेक्ट होगा। डी इज द करेक्ट ऑप्शन। हु एब्रोगेटेड 1956 कॉन्स्टिट्यूशन। 1956 का जो आइन था उसको किसने जो है एब्रोगेटेड किया था, यानी तोड़ दिया था, उसको खत्म किया था। किसने किसने खत्म कर दिया था। ऑप्शन नंबर ए अयूब खान, ऑप्शन बी टिक्का खान, ऑप्शन सी सिकंदर मिर्जा, ऑप्शन डी याया खान। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट। किसने, सिकंदर मिर्जा ने। सिकंदर मिर्जा ने जो है इसको जो है एब्रोगेटेड कर दिया था, खत्म कर दिया था 1956 के आइन को। उसके बाद हमारे पास आता है व्हेन द फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन वाज एब्रोगेटेड, यानी ये जो पहला आइन था ये कब जो है खत्म किया गया था। एंड मार्शल लॉ वाज प्रोक्लेम्ड, और मार्शल लॉ जो है लागू किया गया था। कब कब ये हुआ था, कौन से जो है हुआ था 1958 में, लेकिन कौन सा महीना था, मई था, जून था, अक्टूबर था या दिसंबर था। तो जो मार्शल लॉ थी वो जो है कब जो है प्रोक्लेम्ड की गई थी, अक्टूबर के महीने में, अक्टूबर या जून या मई या दिसंबर। तो जवाब हमारे पास जो होगा वो है अक्टूबर 1958 के टाइम पर। ठीक है, तो जो पहला जो आइन था वो एब्रोगेटेड भी किया गया था और मार्शल लॉ को प्रोक्लेम्ड किया गया था अक्टूबर 1958, यानी अक्टूबर 1958 में। उसके बाद है हमारे पास वेन अयूब खान इन्फोर्स्ड न्यू कॉन्स्टिट्यूशन इन पाकिस्तान, यानी जो अयूब खान थे उसने जो है पाकिस्तान में जो है न्यू कॉन्स्टिट्यूशन जो है नया जो आइन है वो कब इन्फोर्स किया था। 9 जनवरी 1962 में, या 6 फरवरी 1962 में, या 13 मार्च 1962 में, या 8 जून 1962 में। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है 8 जून 1962 में। ओके, 18 जून 1966 में जो है ये न्यू कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो इन्फोर्स किया गया था। विच काइंड ऑफ सिस्टम गवर्नमेंट वाज इंट्रोड्यूस्ड। तो आज की हम वीडियो में यहाँ तक डिस्कस किए हैं 16 एमसीक्यूज। नेक्स्ट वीडियो में हम मजीद एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे।